की इस मौके पर इस दौरान पूर्व मंत्री सनाउल्लाह डार की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इस प्रोग्राम में साबिक वजीर ज़हूर अहमद मीर, डार के बेटे नज़ीर अहमद सहित कई नेता और कारकुन मौजूद रहे। पराने डार की सियासी खिदमात को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया और उनकी जो खिदमात हैं उन्हें बहुत ही तारीखी बताया। सबसे लार्जेस्ट ग्रोथ सेंटर, तो ये उन्होंने शुरुआत किया। तो उन्होंने एक फाउंडेशन जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की रखी इस ज़िले में, तो उसी सिलसिले में हमने आज ये उनको खराज अकीदत के साथ उनको याद भी किया और उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको हाईलाइट करने की भी कोशिश की। आप मानते हैं कि ऐसे लोगों को याद करने से एक सियासी बसीरत इंशाल्लाह काफ़ी ज़रूरी है और ये हम सभी लोगों के लिए ज़रूरी है कि जो हम विजन चाहते हैं डेवलपमेंट के हवाले से, ताकि ऐसी चीज़ों को नज़र में रख के आप आगे बढ़ें। देखते हैं कि उन्होंने क्या काम किया है, कितना काम, और खुलूस से कहीं पर हकीकत पसंदी से काम किया है और जज्बे इंसानियत, जज्बे हमदर्द से, खासकर गरीब तबके के लिए उनके दिल में बड़ी हमदर्दी हुआ करती थी। वो अपने तौर ही लोगों को कहते हैं कि आपके मसाइल क्या है, मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कांग्रेस के लीडर एडवोकेट ज़मीर फारूक ने लथपोरा के पापोर में धान के खेतों का दौरा किया। साथ ही मकामी किसानों से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की। उन्होंने इलाके में सिंचाई के लिए पानी की जो एक बड़ा मसला वहां पैदा हो गया है उसको लेकर के फिक्र का इजहार किया है। ज़मीर फारूक ने अफसरान से अपील की है कि वो किसानों की मसलों को जल्द से जल्द दूर करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएं, ताकि ये जो कृषि प्रभावित न हो सके, ये पूरी खेती बाड़ी किसी तरह से मुतासिर न हो सके और किसानों की जिंदगी संवर सके। हमने कुछ गाँव के कुछ पैडी फील्ड्स का भी दौरा किया। अगर हम देखें पिछले 5 सालों की हम बात करें तो पिछले 5 सालों से एक ड्राई स्पेल चला आ रहा है। तो इस ड्राई स्पेल में क्या हुआ कि बारिशें कम हुई, बर्फबारी कम हुई, जिस टाइम पे बारिशें होनी थी उस टाइम पे बारिशें नहीं हुई। क्लाइमेट की वजह से यहाँ का जो फार्मर है, यहाँ का जो किसान है, वो फेस कर रहा है, डिफिकल्टीज फेस कर रहा है। देखिए रिसेंटली इलेक्शन हुआ तो हमने अपने नुमाइंदे चुने। अब हम उन नुमाइंदों से जो हमने चुने हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर साहब से, तहसीलदार साहब से, एलजी साहब से ये गुजारिश करते हैं वो कुछ ऐसे इकदाम उठाए जिससे जो मसले इस किसान के हैं, जिससे ये प्रॉब्लम्स है वो वंस फॉर ऑल सॉल्व हो जाए। और 1990 के दशक में आतंकवाद की वजह से जम्मू कश्मीर से उजड़े कश्मीरी पंडित आज भी इंसाफ की उम्मीद लगाए हुए और लगातार वो जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे ही राजेंद्र कौल प्रेमी हैं जिन्होंने अपने वालिद सर्वानंद कौल प्रेमी और भाई वीरेंद्र कौल प्रेमी को आतंकवाद में खोया, आज भी इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। इस खानदान को